चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाले की जमीन पर बन रही दुकान का हट्टा कब्जा। सतना जिले के नागौद थाना क्षेत्र के पिथौराबाद में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाले की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई दोपहर से शाम तक चली, जिसमें करीब 15 लाख रुपए मूल्य की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। निर्माण प्रदीप जायसवाल और रामू कोल के नाम पर किया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने दबंगई के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जांच कर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस पलटने से बुजुर्ग की मौत, 15 यात्री घायल। आगर मालवा में शनिवार सुबह एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई और 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। बस सुसनेर से कुरावर जा रही थी, तभी बड़ागांव के पास चालक ने भैंस को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। रीवा में पकड़ाया 14 किलो गौ मांस। रीवा जिले के चौरहटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 किलो गौ मांस बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर शंकर और शमशेर साकेत को पकड़ा। तलाशी में मांस बरामद हुआ, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं। तरबूज के नीचे बोरियों में छिपाया 1 करोड़ का गांजा। महासमुंद जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से 2 क्विंटल 25 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। गांजे को तरबूज की बोरियों के नीचे छिपाकर तस्करी की जा रही थी। इसके साथ ही एक कार भी आगे चल रही थी, जो पुलिस से बचने के लिए निगरानी कर रही थी। एंटी नार्कोटिक टीम ने दोनों वाहनों को पकड़कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह गांजा ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पिपलौदा में रिश्तेदारों के बीच विवाद। शाजापुर जिले के पिपलौदा गांव में रिश्तेदारों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। विवाद लड़की को ले जाने की बात को लेकर शुरू हुआ और गाली गलौज के बाद मारपीट में बदल गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक पक्ष ने दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। जवारे विसर्जन में अवैध कट्टे के साथ पहुंचा युवक। छतरपुर जिले में जवारे विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए एक युवक को अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। भीड़ में उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर पड़ते ही पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस का मानना है कि समय रहते कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अब और सतर्क हो गई है। 33 केवी लाइन में शॉर्ट सर्किट से आग। दमोह जिले के अभाना गांव में 33 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया, जिससे नरवाई में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से पास की गेहूं की फसल को बचा लिया गया। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण तार टूटकर जमीन पर गिरा था। ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और बड़ी क्षति होने से रोक लिया। घटना के बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई है और जाँच की जा रही है। सेगांव में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां तेज। बड़वानी के सेगांव स्थित हनुमान टेकड़ी में आगामी हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आयोजन समिति की बैठक में कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जिम्मेदारियां बांटी गईं। इस बार उत्सव को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे, जिसमें नगर भ्रमण और पालकी यात्रा प्रमुख होंगे। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। दमोह में हार्वेस्टर से गेहूं की फसल में आग। दमोह जिले के निम्रमुंडा गांव में गेहूं की कटाई के दौरान अचानक आग लगने से करीब 3 एकड़ फसल और एक हार्वेस्टर मशीन जलकर खाक हो गई। घटना रात के समय हुई, जब हार्वेस्टर से निकली चिंगारी ने आग को भड़का दिया। ग्रामीणों ने तुरंत पानी के टैंकर और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। किसान को लाखों रुपए की क्षति हुई है। प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है।
डीएवीवी में तैयार हो रहा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्टल तैयार किया जा रहा है। यह हॉस्टल खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि इस परियोजना की शुरुआत 2013 में हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह वर्षों तक अटकी रही। अब इसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत पूरा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ेगी और संस्थान की वैश्विक पहचान को मजबूती मिलेगी। आदमपुर में सूखे कचरे से चारकोल प्लांट का ट्रायल शुरू। आदमपुर में देश का दूसरा टोरिफाइड चारकोल प्लांट ट्रायल रन पर शुरू हो गया है, जो रोजाना 400 टन सूखे कचरे को चारकोल में बदलने की क्षमता रखता है। 220 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में अब तक सैकड़ों टन कचरे की प्रोसेसिंग की जा चुकी है। तैयार चारकोल का उपयोग एनटीपीसी बिजली उत्पादन में करेगा। इस प्रोजेक्ट से कचरा निपटान की समस्या कम होगी और नगर निगम को हर साल करोड़ों रुपए की बचत होगी। अधिकारियों ने जल्द पूर्ण संचालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में नौकरी और निवेश के नाम पर ठगी। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां निवेश और नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीड़ित कमलेश वैष्णव से आरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर 50 लाख निवेश पर गुना रिटर्न का झांसा। उन्होंने अलग अलग खातों में करीब 23 लाख रुपए जमा करा दिए। इसके बाद आरोपियों ने और पैसे की मांग की। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। साइबर पुलिस भी मामले में जुटी हुई है। नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज जिले के नईगढ़ी क्षेत्र में एक युवक को शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मनीष कुशवाहा लंबे समय तक लड़की को डराकर अपने प्रभाव में रखता रहा और बाद में शादी से मुकर गया। पुलिस के अनुसार वह लड़की को बहला फुसलाकर दूसरे शहर भी ले गया था। पीड़िता को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। बीजेपी सांसद बोले, धर्म बदल चुके आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो। राज्यसभा में धर्मांतरण और जनजातीय आरक्षण को लेकर बहस तेज हो गई है। मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मांग की कि धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने इसे जनजातीय अस्मिता और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। सांसद ने कहा कि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन लालच या दबाव में कराया गया धर्मांतरण गलत है। उन्होंने इस विषय को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चिंता का मुद्दा बताते हुए सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की। रामनवमी पर सरकार ने लिया 2500 करोड़ का कर्ज। राज्य सरकार ने रामनवमी के दिन 2025 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है, जो 14 साल की अवधि के लिए होगा। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए का एक और कर्ज 24 साल के लिए लिया जा रहा है। वित्त विभाग के अनुसार राज्य पर पहले से ही लाखों करोड़ का कर्ज है, जो लगातार बढ़ रहा है। मार्च महीने में यह चौथी बार कर्ज लिया गया है और कुल उधारी करीब 18,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सरकार इन कर्जों का उपयोग विकास कार्यों और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।